नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम 23 जून के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर करेंगे। तो बिना देर के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा 20.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC को निकारागुआ गणराज्य की सरकार के लिए विस्तारित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि एक्सिम बैंक द्वारा। ठीक है, और यह जो LOC निकारागुआ है वो गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए विस्तारित की गई है। ठीक है, अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए उपरोक्त LOC समझौते पर हस्ताक्षर के साथ एक्सिम बैंक द्वारा निकारागुआ गणराज्य में विस्तारित LOC की कुल संख्या 4 है। कितनी है? 4 है, और जिसमें ऐसी परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें 2 सब स्टेशनों के निर्माण के लिए उपकरणों की आपूर्ति है, ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण है, नया निर्माण है और सब स्टेशन है, मौजूदा सब स्टेशनों का विस्तार और एक अस्पताल का पुनर्निर्माण शामिल है। ठीक है, इन 4 लॉक्स का यानी कि LOCs का कुल मूल्य है 87.63 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अब एक्सिम बैंक की बात आई है तो एक्सिम बैंक के प्रमुख निदेशक हैं डेविड रस्किनहा। ठीक है, डेविड रस्किनहा, और निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। ठीक है, मानागुआ राजधानी है और मुद्रा है निकारागुआ कोर्डोबा, निकारागुआ कोर्डोबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी यानी कि सेतुरामन। ठीक है, अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, वह फ्रांस कार्डोवा का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? फ्रांस कार्डोवा का स्थान लेंगे, और जिनका 6 साल का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो गया था और जो NSF के 15वें निदेशक थे। ठीक है, उनसे 6 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। और पंचनाथन जो है वो दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिसे प्रतिष्ठित विज्ञान पद के लिए नामित किया गया है। ठीक है, इनमें पहला नाम था सुब्रा प्रभु। ठीक है, सुब्रा प्रभु सुरेश। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं सुब्रा सुरेश का मतलब जो है पहले स्थान पे नाम इनका ये था और दूसरे स्थान पे ये सेतुराम। ठीक है, और जिन्होंने अक्टूबर 2010 में मार्च 2013 तक सेवा दी। और नेशनल साइंस फाउंडेशन एक शीर्ष अमेरिकी निकाय है जो विज्ञान के गैर चिकित्सा क्षेत्रों और इंजीनियरिंग में मौलिक अनुसंधान का समर्थन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कि यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे रहेगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। ठीक है, इस पैनल के माध्यम से नीति आयोग में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा जैसी तकनीकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म लॉकडाउन की अवधि के दौरान नौकरी खोने वाले प्रवासी कारीगरों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्लेटफॉर्म का विकसित किया गया है। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म का जो है मुख्य उद्देश्य है एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करना जो ब्लू कॉलर श्रमिकों को अपनी भाषा और स्थान में नौकरी के अवसर खोजने में मदद कर सके। ठीक है, और इसके साथ साथ बता दें कि यह मंच जो है वह नौकरी चाहने वालों, नियुक्तियों, सरकारी एजेंसियों, कौशल केंद्रों और बाहरी साझेदारों को कृत्रिम
बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी नई पुरानी तकनीकी से जोड़ देगा। ठीक है, और यह परियोजना एक बहुभाषी अनुप्रयोग के साथ आएगी जिसे फीचर फ़ोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है और स्थान आधारित नौकरियों जैसे हो गए और कौशल विकास अंतराल की पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और यह दिन कई धर्मों और जातियों संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विषु और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। ठीक है, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को संकल्प के तहत घोषित किया जाता है। ठीक है, अब संक्रांति के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो इसके बारे में बताते हैं कि संक्रांति वह बिंदु है, ठीक है, यानी कि संक्रांति को क्या कहते हैं, सोलेस्टिस कहते हैं। ठीक है, सोलेस्टिस SOLSTICE सोलेस्टिस, संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर है और विषुव वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं, संक्रांति जो है वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी मतलब बड़ी सबसे दूरी पे रहती है और विषुव वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। ठीक है, अब संक्रांति और विषुव दोनों का ईसाई, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लिए अपना महत्व है। ठीक है, इसलिए वार्षिक रूप में वार्षिक रूप से शुरू होने वाले दो संक्रांति होते हैं। गर्मियों की संक्रांति जिसे आमतौर पर ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है और गर्मियों का प्राथमिक दिन और इसलिए इस वर्ष को सबसे लंबा दिन भी कहते हैं, जो 21 दिसंबर को होता है। ठीक है, 21 दिसंबर को, और जो आमतौर पर शीतकालीन संक्रांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 21 दिसंबर को जो होता है 21 दिसंबर को जो होता है उसे आमतौर पर शीतकालीन संक्रांति के बारे में जाना जाता है और जो ये 21 जून को होता है उसे ग्रीष्म संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर्दियों का प्राथमिक दिन और वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है कौन सा, 21 दिसंबर। ठीक है, अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की बात करें तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर विशेष यूरेशियन समूह को 32वीं वर्चुअल EAG बैठक में किस देश ने हिस्सा लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि भारत ने। ठीक है, भारत ने हिस्सा लिया है। ठीक है, यह बैठक जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के तत्वाधान, ठीक है, FATF के तत्वावधान में आयोजित की गई है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह यानी कि EAG एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है। ठीक है, कितनी 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है। EAG के 9 सदस्य देश कौन कौन के हैं, भारत है, चीन है, भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान हो गया और बेलारूस हो गया। ठीक है, ये 9 हैं और यह निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का एक जो है सहयोगी सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे आपका मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही यहाँ पे। यह दिन शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है और 120 से अधिक देशों में पार्क, सड़कों, स्टेशनों, संग्रहालयों और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त सार्वजनिक समारोहों का आयोजन करके विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाने का उद्देश्य सभी को मुफ्त संगीत प्रदान करना है और
शौकिया संगीतकारों को दुनिया में अपना काम दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अब विश्व संगीत 2020 का इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, 1982 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन फ्रांस के संस्कृत मंत्री जैक लेंग और एक फ्रांसीसी संगीतकार, संगीत पत्रकार, रेडियो निर्माता, कला प्रशासक और उत्सव के आयोजक फ्रांस के मंत्री द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजया खंडूजा को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो विजय खंडूजा को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि जिम्बाब्वे। ठीक है, विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय यानी कि MEA में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और विजय खंडूजा की नियुक्ति जो है आर मस्कुई के स्थान पर किया गया है, जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। किसके होंगे? आर मस्कुई हैं, वो कहाँ पे होंगे? रोमानिया में, रोमानिया के नए राजदूत होंगे। ठीक है, अब जिम्बाब्वे की बात आई है तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। ठीक है, हरारे है। और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं इमरसन मनांगाग्वा। ठीक है, इमरसन मनांगाग्वा। ठीक है, और जिम्बाब्वे की मुद्रा है संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। ठीक है, USA डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी यानी कि 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO द्वारा हाइड्रोग्राफ्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का जो है थीम है वो है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस और टेक्नोलॉजीज। ठीक है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के बारे में जान लेते हैं। IHO जो है साल 2005 में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने का विचार सुझाया था, और जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव के जरिए महासागरों और समुद्र के कानून में इसे जोड़ा गया। इसको मनाने का जो है दिन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन की स्थापना की वर्षगांठ भी कहते हैं। ठीक है, अब जो है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन IHO और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो IHB था, जिसे 1921 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1921 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के अध्यक्ष हैं शेपर्ड एम स्मिथ और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन के महासचिव हैं मथियास जोनास और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का मुख्यालय है मोनाको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा जो है 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि 1 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, इससे पहले मान लीजिए 50,000 रुपये था और अब बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, RBI के अनुसार आहरण सीमा बढ़ाने के साथ ही अब बैंक के 84% से अधिक जमाकर्ता अपनी खाता में बची शेष रकम को निकाल सकेंगे। ठीक है, अब जो है RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और मुख्यालय है मुंबई और स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने बांग्लादेश में रोजगार सृजित करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 3 परियोजनाओं को 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की मंजूरी की? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि विश्व बैंक। ठीक है, और विश्व बैंक ने ये जो 3 परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं में है पहला परियोजना है निजी निवेश और
डिजिटल उद्यमिता, ठीक है, निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता ये पहला परियोजना है जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे PRIDE, ठीक है, निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता। और दूसरा है डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में EDGE, ठीक है, डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था। और तीसरा है प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट, ठीक है, जो कि इनसे जो है नौकरियों की सृजन, अर्थव्यवस्था में मदद करने और विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रतिनिधि निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, ठीक है। अब आगे, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी जो भी अगली वीडियो बनी या हमारे चैनल के अगले वीडियो जो बने वो आपको जो है नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।